हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी के बारे में। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, ये जो स्ट्रक्चर है हमने देखा, ओवरी का स्ट्रक्चर इंटरनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, जहां पे हम देखते हैं डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस होते हैं ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, while the inner part is called as medulla, which having the blood vessels, lymph vessels and the nerve fibers. ठीक है, so cortex is made up of the reticular connective tissue, while the medulla is the central part made up of the loosely connective tissue. ठीक है, अब इसके हम देखते हैं ओवरी की ये जो वॉल होती है, द आउटर वॉल ऑफ द ओवरी इज लाइंड बाय द एपिथेलियल सेल। आउटर वॉल ऑफ द ओवरी, यहाँ पे जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है कॉर्टेक्स, इट इज हैविंग द डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी oocyte का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। प्राइमरी oocyte ये वो स्ट्रक्चर है जो बिफोर बर्थ फीमेल्स में डेवलप हो चुका होता है मिलियंस ऑफ नंबर्स में, बट ये 40,000 ऑफ प्राइमरी oocytes बचे हुए होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। ठीक है, अब इसमें से हर महीने एवरी मंथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल each primary oocytes develops into secondary oocyte and later into mature graphene follicle which releases a single ovum out of the ovary। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मैच्योर प्राइमरी जो oocyte होता है वो आगे जाके मियोसिस 1 कंप्लीट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, और मियोसिस 1 इसका कंप्लीट होता है जो कि ये अटका हुआ होता है फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी। तो ये मियोसिस 1 में अटका हुआ होता है, अरेस्ट होता है, ये आगे जाके अपना मियोसिस 1 रिज्यूम करता है और मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, तो वही सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है। अब ये सेकेंडरी oocyte मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल में डेवलप होता है, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, और ये मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल जो है वो आगे जाके रप्चर होता है, ब्रेक होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन एंड इट रिलीजेस अ ओवम आउट ऑफ द ovary। अगेन हम देखते हैं द रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल फॉर्म्स इनटू कॉर्पस हीमोरेजिकम। हीमोरेज होना मतलब ब्लड फ्लो होना या इंजुरी होना। सो बिकॉज यहाँ पे सारा कुछ निकल चुका है, तो बचा हुआ स्ट्रक्चर जो है वो इंजर्ड स्ट्रक्चर है, बचा कुचा स्ट्रक्चर है, तो उसको हम कॉर्पस हीमोरेजिकम बोलते हैं, विच लैटर डेवलप्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम ये जो स्ट्रक्चर है, इट एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ऑर्गन। तो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के तरह ये एक्ट करता है और एक हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो होता क्या है बेसिकली, ओवम अगर रिलीज हुआ तो हो सकता है कि इसका कॉन्टैक्ट स्पर्म के साथ हो, फर्टिलाइजेशन हो जाए, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो प्रोजेस्टेरॉन जो कि सिक्रीट करता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ये क्या करता है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन बनाना तो बंद कर ही देता है, साथ ही में ये स्ट्रक्चर जो है वो डीजेनरेट होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, और उसका बचा कुचा जो पार्ट होता है उसको कॉर्पस अल्बिकन्स बोला जाता है। तो बेसिकली दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला। कॉर्टेक्स इज हैविंग द डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ द ovarian follicle, while the medulla is having the blood vessels, the lymph vessels and the nerve fibers। ठीक है, so it is having the primary oocyte which later completes its meiosis 1 and develops into secondary oocyte, which again goes through some developmental changes and converts into mature graphene follicle, which again ruptures by ovulation and releases the ovum. After that, that rupture structure is develops into the corpus hemorrhagicum, and that corpus hemorrhagicum which later develops into corpus luteum, which act as a temporary endocrine gland for the production of progesterone. If the fertilization takes place, then pregnancy conceives, then this secretion of progesterone goes on continues. If the fertilization does not takes place, then the corpus luteum again degenerates and forms a corpus albicans. So this is the whole histological structure of ovary. Now let's talk about the structure of mature graphene follicle. So you see that in center we have the structure called as the secondary oocyte. Center में हमारे पास एक structure है जिसको हम secondary oocyte बोल रहे हैं। Now that secondary oocyte has the primitive layer, पहली layer है उसकी vitelline membrane या plasma membrane। ठीक है, on that vitelline membrane there is a blue layer called as zona pellucida is again secreted by the vitelline membrane। तो इसके ऊपर जो zona pellucida है वो again secrete होती है किसके थ्रू, that is vitelline membrane के थ्रू ही। अब ये vitelline membrane और zona pellucida के आजू बाजू में, ये जो secondary oocyte है इसके आजू बाजू में glomerulosa cells का secretion स्टार्ट हो जाता है। So there are the development of glomerulosa cell around this
सेकेंडरी oocyte, ठीक है. नाउ दैट ग्लोमेरुलोसा सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, दैट इज द डिस्कस प्रोलीजेरस इनर लेयर एंड कोरोना रेडिएटा द आउटर लेयर, ठीक है. नेक्स्ट वी सी दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एज थीका, ठीक है. तो आउटर लेयर थीका एंड द ग्लोमेरुलोसा लेयर ऑफ द सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte की ग्लोमेरुलोसा और आउटर थीका लेयर के साथ एक कनेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज क्यूम्यूलस oophorus, ठीक है. नाउ द आउटर मोस्ट लेयर विच इज कॉल्ड एज थीका इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ठीक है. थीका एक्सटर्ना इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलोसा सेल, थीका इंटरना इज ऑल्सो. थीका इंटरना लेटर सिक्रीट्स इस्ट्रोजन. तो जब ये डेवलपमेंट होता है मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल में, तो ऐसे टाइम पे थीका इंटरना ही वो स्ट्रक्चर होता है जो इस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, जो आगे जाके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. साथ ही में यही वो स्ट्रक्चर होता है जो प्रेगनेंसी को कंसीव करने में भी हेल्प करता है, यही वो हार्मोन होता है, ठीक है. तो थीका इंटरना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, इन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ग्लोमेरुलोसा सेल, ये ग्लोमेरुलोसा सेल की अंदर की लेयर, ये बाहर थीका लेयर, दोनों के बीच में इन बिटवीन द टू लेयर्स इट इज हैविंग अ कैविटी कॉल्ड एज एंट्रम, ठीक है. इनसाइड अ मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल देयर इज अ कैविटी कॉल्ड एज एंट्रम विच इज फिल्ड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड एज लिक्वर फॉलिकुलाई. लिक्वर फॉलिकुलाई ये फ्लूइड होता है इसमें, इस कैविटी में, जो कि हम देखते हैं दैट इज नरिशमेंट देता है या एक मीडियम देता है फॉर द डेवलपिंग oocyte, ठीक है. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें, दैट इज हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज एंड द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल, ठीक है. सो अभी हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में. अभी हमने प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन यानी ओवरी के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, ठीक है. अब इसके बाद हमें पढ़ना है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में, जो कि होते हैं अगेन ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनाटिलिया यानी वल्वा एंड द मैमरी ग्लैंड्स. So now let's talk about the secondary sex organs of the female reproductive system. हमने अभी तक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि डिटेल में ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनली कैसा दिखता है और हिस्टोलॉजिकली ओवरी का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो सबसे पहले अब ओवरी जो है वो एग रिलीज करेगी, तो वो एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा. फैलोपियन ट्यूब से होते हुए वो एग जो है वो यूटेरस में एंटर करेगा. तो बेसिकली जनरली एग जो ओवरी रिलीज करेगी वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा. वहीं पे वजाइना से होते हुए स्पर्म जो है वो एंटर करेगा यूटेरस में, और ये स्पर्म फैलोपियन ट्यूब से होते हुए एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा. अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एग और जाइगोट दोनों मिलके जो है वो यूटेरस में आके इम्प्लांटेशन शो करेंगे. तो जाइगोट जो है फॉर्म होता है और वो यूटेरस में इम्प्लांटेशन शो करता है. तो इसके लिए स्पर्म की भी एंट्री जरूरी है और एग का रिलीज होना भी जरूरी है, ठीक है. बट अगर मान लो स्पर्म एंटर ही नहीं करता तो एग एज इट इज रिलीज होता है और फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो के जरिए वो एग और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग फॉल ऑफ हो जाती है. दैट इज हम उसको मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, ठीक है, जो कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में शो होता है. तो सबसे पहले हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको, दैट इज किस तरीके से ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे ये कंट्रीब्यूट करते हैं सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे आता है फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब ये जो है ये अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर का होता है और ये हम देखते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम द ओवरी एंड एंड होता है एट द यूटेरस, ठीक है. और ये स्ट्रक्चर इंटरनली लाइंड होता है बाय एपिथेलियल सिलिएटेड एपिथेलियल सेल. तो इंटरनली इसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल होते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे हेयर लाइक सीलियास होते हैं अंदर, जो कि एग को डायरेक्ट करते हैं स्पर्म की डायरेक्शन में और स्पर्म को डायरेक्ट करते हैं एग की डायरेक्शन में, दोनों को मिलाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है. तो ये फैलोपियन ट्यूब बेसिकली ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इंटरनली लाइंड बाय एपिथेलियल सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, ठीक है. और इसी के साथ ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसी को हम यूटेराइन ट्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है. फैलोपियन ट्यूब को ही यूटेराइन ट्यूब भी बोला जाता है, इसी को ओविडक्ट भी बोला जाता है. तो ये ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, मतलब 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है. पहला इसका पार्ट होता है इन्फंडिबुलम, जो कि हमें एक तरीके का फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है. इसके सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसको ऑस्टियम बोला जाता है, जहां से एग जो है वो इसके अंदर एंटर करेगा फैलोपियन ट्यूब में, और साइड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको फिम्ब्री बोला जाता है. तो बेसिकली infundibulum is a funnel like part which is having an opening called as ostium and having a finger like projection called as the fimbri. It will direct
that fimbri and ostium will direct the egg from ovary to the fallopian tube. Finally, there is a structure called as ampulla. It is a part where the sperm and egg fuse together and fertilization takes place. तो ये वो पार्ट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं isthmus. दिस इज अ नैरो पोर्शन विच ओपन्स इनटू द यूटेरस. ये वो पोर्शन होता है, डिस्टल पार्ट होता है किसका, फैलोपियन ट्यूब का. इट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट यानी स्टार्टिंग पार्ट, इट इज द डिस्टल पार्ट यानी एंडिंग पार्ट. तो ये पार्ट जो है वो ओपन होता है इनटू द यूटेरस. तो यहाँ पे अगर मेल और फीमेल गमीट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट जो है वो इस्थमस के थ्रू होते हुए यूटेरस में जाता है. यूटेरस की अगर हम बात करते हैं तो यूटेरस भी एक पियर शेप्ड, पियर का जो फल होता है, फ्रूट होता है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, हॉलो होता है, अंदर से खाली होता है, एंड मस्क्यूलर होता है. तो इट इज द मस्क्यूलर हॉलो एंड पियर शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड एज यूटेरस. सो यूटेरस अगेन इसका अगर हम लेंथ देखें तो ये लेंथ इसका अराउंड 7.5 सेंटीमीटर होता है, विड्थ इसका 5 सेंटीमीटर का होता है डायामीटर, एंड थिकनेस इसकी 2.5 सेंटीमीटर की होती है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, यूटेरस भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है. द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस. अ डोम शेप्ड अपर पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस. ये वो हिस्सा है जहां पे ज्यादातर बार इम्प्लांटेशन होता है. मतलब अगर जाइगोट यहां से बन के आता है तो यहाँ पे वो इम्प्लांट हो सकता है, यहाँ पे वो फिक्स हो सकता है. तो ज्यादातर इम्प्लांटेशन के चांसेस कहाँ पे होते हैं, फंडस में. बट अगर फंडस में इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन बॉडी में होता है. सो बॉडी इज द दिस पार्ट ऑफ द यूटेरस वेयर विच रन्स टुवर्ड्स द सर्विक्स और विच रनिंग नैरोवर टुवर्ड द सर्विक्स. तो सर्विक्स के तरफ ये नैरो होते हुए रन करता है. ठीक है. फाइनल पार्ट ऑफ द यूटेरस इज द सर्विक्स. ठीक है. सर्विक्स इज बेसिकली द ओपनिंग ऑफ यूटेरस इनटू द वजाइना. तो यूटेरस की ये जो ओपनिंग होती है, यूटेरस जो है ओपन होता है वजाइना में, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू. तो सर्विक्स बहुत ही ज्यादा नैरो पोर्शन होता है और सर्विक्स में 2 ओपनिंग हमको देखने मिलती है. एक ओपनिंग हमें देखने मिलती है दैट इज बॉडी के तरफ है, इंटरनल साइड में, और एक ओपनिंग जो है वो एक्सटर्नल साइड में बाहर है. तो इंटरनल ओपनिंग को इंटरनल ओरिफिस यानी इंटरनल ओएस बोला जाता है और एक्सटर्नल ओपनिंग को एक्सटर्नल ओरिफिस यानी एक्सटर्नल ओएस बोला जाता है. ठीक है. बेसिकली यूटेरस 3 लेयर से बना होता है. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम, द फाइब्रस थिक लेयर. द मिडल लेयर इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ मसल एंड दिस मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. तो यूटेरस में जितने भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि यूटेरस को हम बोलते हैं वॉम्ब यानी हिंदी में इसको गर्भ बोला जाता है, जहां पे फीटस का डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है. 9 मंथ के बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है तो यही यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन शो करता है जिसे हम लेबर पेन बोलते हैं. लेबर पेन वो पेन होता है जो कि डिलीवरी के टाइम होता है मदर को, जिससे जो चाइल्ड है वो एक्सपेल होता है आउट ऑफ द यूटेरस. ठीक है. तो यही वो मायोमेट्रियम होता है जो लेबर पेन शो करता है. साथ ही में जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जिसको हम बोलते हैं, जो हर महीने होता है, जिसमें ब्लड फ्लो और एंडोमेट्रियम फॉल ऑफ होता है, तो वहां पे भी यही जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, जिसके वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो फॉल डाउन हो जाता है और ब्लड फ्लो के जरिए बाहर आ जाता है, दैट इज बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो. ठीक है. इसके अलावा द लास्ट लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, जो कि एक वैस्कुलर लेयर होती है. वैस्कुलर का मतलब हमेशा याद रखना कि वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, जहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा. तो ये हाईली ब्लड सप्लाई वाला एरिया होता है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं. और यही लेयर जो है ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, यही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग जाइगोट, डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो बेसिकली एंडोमेट्रियम जो है वो हर महीने फॉर्म होता है और हर महीने फॉल ऑफ होता है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम देखते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन फेज आता है जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो ये जो है वो फॉल ऑफ हो जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द वजाइना. वजाइना इज द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. अगेन इट इज 7 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो ये 7 से 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर होता है, मस्क्यूलर होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉप्यूलेशन. कॉप्यूलेशन का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी जो मेल और फीमेल के बीच में होती है, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में सेक्स बोलते हैं. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है वजाइना, इट इज द कॉप्यूलेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल विच प्रोवाइड्स द एंट्री टू द मेल सेक्स ऑर्गन एंड विच प्रोवाइड्स द एंट्री टू द स्पर्म. तो ये स्पर्म की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनसाइड द यूटेरस. ठीक है. तो बेसिकली ये वजाइना जो है ये भी
तीन लेयर से बनता है, द आउटर लेयर एडवांशिया, द मिडल लेयर मस्कुलर लेयर एंड द इनरमोस्ट लेयर इज द म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर जो होती है इसमें बहुत हम देखते हैं ग्लाइकोजन सिक्रीशन होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है ज़्यादा। तो ग्लाइकोजन होने से क्या होता है कि यहाँ पे लैक्टोबैसिलाई नाम के बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जिससे कि एसिडिक कंडीशन मेंटेन होती है। लैक्टोबैसिलाई जो है वो लैक्टिक एसिड सिक्रीट करता है और वजाइना के अंदर नेचुरली एक एसिडिक कंडीशन सिक्रीट हो जाती है। तो बेसिकली वजाइना के अंदर जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो एसिडिक कंडीशन होती है, ठीक है, जिससे वजाइनल इन्फेक्शन नहीं होते, कोई भी दूसरा बैक्टीरिया या वायरस अंदर आके इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वजाइना की। ये जो ओपनिंग है इसको वजाइनल ओरिफिस बोला जाता है, जो कि वेस्टिब्यूल में ओपन होती है, बाहर ओपन होती है वजाइना के, जो कि हमें एक्सटर्नली वेस्टिब्यूल में देखने को मिलती है। वेस्टिब्यूल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो अभी हम इसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वजाइना में ही, जब वजाइना का स्ट्रक्चर है उसी के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि पार्शियली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, पार्शियली कवर्ड होती है वजाइना के ऊपर। तो इस पार्शियल म्यूकस मेम्ब्रेन को हाइमन बोला जाता है। जनरली इस हाइमन को डिनोट किया जाता है एज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। मतलब अगर किसी फीमेल में अगर हाइमन प्रेजेंट है टोटली, तो इस कंडीशन में उस फीमेल को वर्जिन कंसिडर किया जाता है। तो वर्जिनिटी टेस्टिंग में हाइमन का ही जो है प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसी को हम बेसिकली डिनोट करते हैं। So if the hymen is present, then the female can be considered as a virgin. If hymen is not present, she can be considered as a not virgin girl. ठीक है, बट क्या होता है बहुत सारे कंडीशन में नेचुरली फीमेल्स में ये एब्सेंट होता है बाय बर्थ, और बहुत सारे लड़कियों में, वुमेन्स में एथलेटिक एक्टिविटीज के वजह से भी ये जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस वजह से ये जो टेस्ट है वर्जिनिटी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइमन इज स्लाइटली इनवैलिड। तो ये एक तरीके से इनवैलिड होता है बेसिकली। तो यहाँ तक हमने कंसिडर कर लिया है पूरे तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ तक हमने देख लिया। तो पहले हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी के बारे में पढ़ लिया है, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को भी हमने डिस्कस कर लिया, लाइक फैलोपियन ट्यूब, लाइक यूटेरस, लाइक वजाइना, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है एक्सटर्नल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, एक्सटर्नल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं दो चीज़ें इंक्लूड होती है, 2 से 3 चीज़ें बेसिकली। पहला तो चीज़ होती है वेस्टिब्यूल और वल्वा, दूसरे ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि बार्थोलिन्स ग्लैंड और फिर मैमरी ग्लैंड, ठीक है। तो आइए हम अभी उसके बारे में देखते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ फीमेल। तो फीमेल में जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमें जनरली 2 से 3 चीज़ें उसमें स्टडी करनी है। सबसे पहली चीज़ इसमें पढ़नी है वल्वा के बारे में। वल्वा एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर होता है इंक्लूडिंग दीज ऑर्गन्स, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन बार्थोलिन्स ग्लैंड और लैक्टिफेरस ग्लैंड के बारे में, यानी मैमरी ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वल्वा के बारे में। वल्वा इज अ कलेक्टिव स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द वेस्टिब्यूल, लैबिया माइनोरा एंड लैबिया मेजोरा। सो व्हाट इज द वल्वा? वल्वा इज हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नली फीमेल में देखा जाता है। तो वल्वा में सबसे पहले आती है ओपनिंग। ओपनिंग जहाँ पे 2 ओपनिंग में ये डिवाइड होता है, जिस ओपनिंग को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। सो वेस्टिब्यूल इज द स्ट्रक्चर which is containing 2 opening. The one is the urinary opening and the other one is the vaginal opening, ठीक है। So urinary opening and vaginal opening, in which the vaginal opening which is having the partially connected tissue which is called as partially connected mucus containing tissue which is called as hymen, ठीक है। तो hymen भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, साथ ही में हमें ये vaginal opening वेस्टिब्यूल के अंदर दिख रही है, साथ ही में यूरिनरी ओपनिंग। तो इस तरीके का ये जो वेस्टिब्यूल का स्ट्रक्चर होता है, और वेस्टिब्यूल के ऊपर ये जो ब्लू कलर के लिप लाइक फोल्ड हमें शो हो रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लैबिया माइनोरा। नाउ दिस लैबिया माइनोरा एट द अपर साइड जॉइंट्स at both the point and it is called as prepuce. So prepuce में ही हम देखते हैं there is a structure which is connected to vestibule, conical structure, it is called as clitoris. Clitoris is the basically फीमेल इरेक्टाइल ऑर्गन। फीमेल में जो इरेक्टाइल ऑर्गन होता है वो क्लिटोरिस होता है। इट इज जस्ट होमोलॉगस टू पेनिस इन केस ऑफ मेल। तो मेल में जो पेनिस का काम होता है वही फीमेल में क्लिटोरिस का काम होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग द सेक्सुअल ऑर्गेजम, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली इरेक्टाइल टिश्यू कंटेन करता है, जैसे कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। इसके अलावा देर आर द 2 लार्ज लिप लाइक फोल्ड्स विच आर कॉल्ड एज लैबिया मेजोरा, which is
एनसर्कलिंग और एनक्लोजिंग द होल वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल को प्रोटेक्ट करने का, एनसर्कल करने का काम करता है लेबिया मेजोरा। तो दिस कलेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टिब्यूल, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा इंक्लूडिंग क्लिटोरिस, यूरिनरी ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वल्वा। नेक्स्ट ऑफ दैट, just above the vagina or just above the external vaginal structure, just above the vulva, there is a mons pubis which is the extended which is the protruded structure, ठीक है। तो ये extended protruded structure होता है just above the bulgy structure होता है just above the vulva and it is the part where vaginal hairs grows। तो यहाँ पे vaginal hairs का growth होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा वल्वा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैमरी ग्लैंड्स। तो मैमरी ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर विच डेवलप्स इन केस ऑफ फीमेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जहाँ पे फीमेल में सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, ऐसे टाइम पे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट यानी मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड ट्यूब्यूलोसैक्युलर ग्लैंड्स होते हैं, मतलब ये ट्यूब लाइक, सैक लाइक ग्लैंड्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इनसाइड अ मैमरी ग्लैंड देर आर द लैक्टिफेरस ग्लैंड, जिसको एल्वियोलर ग्लैंड भी बोला जाता है। ये एल्वियोलर ग्लैंड जो है वो मिल्क का सिक्रीशन करते हैं और एल्वियोलाई में स्टोर करते हैं। आगे ये जो मिल्क होता है एल्वियोलाई से होते हुए डक्ट में जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए एक डार्क एरिया में जाता है, निप्पल के सराउंडिंग में जो डार्क एरिया होता है जिसको एरियोला बोला जाता है, ठीक है। और एरियोला से होते हुए ये जो है वो निप्पल में रिलीज होता है। तो इस तरीके से मिल्क का सिक्रीशन होता है इन द एल्वियोलर ग्लैंड और लैक्टिफेरस ग्लैंड, जो कि लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, निप्पल के थ्रू जो है वो चाइल्ड को फीड करने में हेल्प करता है। आगे हम बात करते हैं, ये ग्लैंड सराउंडेड होते हैं बाय अ फैटी टिश्यू। दिस ग्लैंड्स आर सराउंडेड बाय फैटी टिश्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मैमरी ग्लैंड्स का। और मैमरी ग्लैंड में जो मिल्क का सिक्रीशन होता है वो प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी होती है, जिसको पार्चुरेशन बोलते हैं, उसके बाद जो चाइल्ड होता है, फीटस होता है, उसको फीड करने के लिए जो है ये ग्लैंड जो है मिल्क सिक्रीट करते हैं, और ये भी एक हार्मोन के जरिए होता है। तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं जो कि आगे जाके मिल्क सिक्रीशन के लिए लीड करते हैं। तो यहाँ तक हमने एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल भी डिस्कस कर लिया है। हाँ, एक पार्ट हमें बचा है, ये है बार्थोलिन्स ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये दो ग्लैंड्स होते हैं, पेयर ऑफ ग्लैंड होते हैं जो कि दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं वजाइनल ओपनिंग के, और ये ग्लैंड एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जैसे कि म्यूकस कंटेनिंग सिक्रीशन, और ये सिक्रीशन आगे जाके ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। तो जब सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही होती है या कॉप्यूलेशन होता है, ऐसे टाइम पे फ्रिक्शन को अवॉइड करने का काम इनका सिक्रीशन करता है, यानी कि म्यूकस कंटेनिंग सिक्रीशन, जो कि एक ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, बाकी शेयर सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना बस। थैंक यू वेरी मच।